के लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ ट्री व्यू इन विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हम दो चीज़ें देखेंगे कि ट्री व्यू एक कंट्रोल है विंडोज़ फॉर्म का जिसको हम यूज़ करेंगे, और सेकंड चीज़ हम देखेंगे हाउ टू ऐड आइकॉन्स। और हम उस ट्री व्यू के अंदर डिफरेंट हमारे पास आइटम्स होंगे, मेन्यूज़ होंगे, हम बनाएंगे और उनको आइकन्स भी असाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया ट्री व्यू डेमो। ओके, टूल्स में से इसके अंदर हम ट्री व्यू देखेंगे। मेरे पास ट्री व्यू आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब इसके इस नोड पे क्लिक करें और एडिट नोड्स में जाएं और सबसे पहले ऐड रूट करें। तो इस तरीके से हम इसके अंदर नोड्स होते हैं जिनको हम ऐड करते जाते हैं। जितने भी नोड आप ऐड करना चाहिए, यानी कि मेन जो मेन्यूज़ हैं वो ऐड करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। फिर इनका नाम यहाँ से चेंज होगा टेक्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट हम कहते हैं फाइल, सेकंड हम कहते हैं जी एडिट, थर्ड हम कहते हैं अपडेट, ठीक है। और ये जो लास्ट है इसको हम डेल कर देते हैं, 3 एनफ है। और इनके अंदर हम सब चाइल्ड्स इसके ऐड कर सकते हैं, इसके जो अंदर इसके आएंगे वो हम ऐड कर सकते हैं। इसका हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोज और व्हाट्सएवर बैकअप, ठीक है। तो ये हमने नाम इसके रख दिए, ठीक है। अब इसको हम ओके करते हैं तो हमारे पास ये देखें आपके पास बन के आ गया। और जब आप इसको अभी आप इसको नहीं चला इसको आप देख सकते हैं कि ये आपके पास आ गया। अब आपने इसको इमेज लिस्ट जो है वो असाइन करनी है। तो यहाँ से आप टूल्स में जाके इमेज लिस्ट जो है उसको ड्रैग करेंगे और तो ये देखें आपके पास इमेज लिस्ट आ गई है। इसको क्लिक करके आप चूज़ इमेजेस करेंगे और यहाँ पर आप इमेजेस जो है अपने आपने सेव किए होंगे जहाँ पर भी डेस्कटॉप में किसी भी जगह, वहाँ से आप आइकन्स जो हैं उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने आइकन्स जो हैं वो कुछ रखे हुए थे। ये सिंपल आपके पास आप आइकन भी ले सकते हैं और ये सिंपल पीएनजी इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये सब के सब भी मैं ले सकता हूँ और कोई कुछ भी इसमें अंदर ऐड कर सकता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया और अब इसको मैं यहाँ से जो इमेज है वो असाइन कर सकता हूँ। ये देखें इमेज इंडेक्स और इमेज की, दो तरह के इसके अंदर इमेज होते हैं, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ से असाइन करने से पहले हमें इसको इमेज लिस्ट जो है वो असाइन करनी पड़ेगी। तो इमेज लिस्ट हम यहाँ से असाइन करेंगे, यहाँ से इमेज लिस्ट इसको असाइन कर दी। और अब देखिए उसने जैसे असाइन किया उसने डिफ़ॉल्ट इमेजेस उसने लगा दी हैं, ठीक है। तो अब हम इनको जाके जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब देखें कोई सा भी हम चेंज कर सकते हैं। ये मैंने चेंज कर दिया और यहाँ से मैंने इसको ये इमेज दे दिया और ये देखें वो चेंज हो चुका है। और मैं कहता हूँ कि जब वो सिलेक्टेड हो ना, जब उसके ऊपर मैं क्लिक करूँ जो भी सिलेक्टेड हो, तो सिलेक्टेड इमेज क्या हो, सिलेक्टेड इमेज भी ये हो। तो अब ये हर सूरत में ये होगा। वैसे भी जब ये स्टैटिक होगा तब भी होगा, जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जब ये सिलेक्टेड होगा तब भी इसका इमेज जो है वो ये होगा। इस तरीके से हम इमेज चेंज कर सकते हैं। बाकी के भी एक दो के चेंज कर देते हैं। सिलेक्टेड इमेज इसका हम यही वाला बता देते हैं और तीसरे का भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इमेजेस के आइकन्स भी नोड्स जो है उनके आइकन्स भी लगा दिए और हमने नोड्स ऐड कर दिया। अब इनको हमने फंक्शनिंग इसकी देखनी है कि वो किससे किस होती है। इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करें तो ये हमारे पास एक इवेंट जनरेट करेगा आफ्टर सेलेक्ट का, ठीक है। इस इवेंट को हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम कुछ कोडिंग करेंगे। इसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ए शॉर्टकट की है न्यू आइटम ऐड करने की, मैंने वही प्रेस की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट्स की एक क्लास बना लें और इसको हम पब्लिक कर देते हैं।
TRY लिख के डबल टैब प्रेस करें तो आपके पास ये जो ट्राई कैच है इसका पूरा ब्लॉक आ जाता है आपके पास, ठीक है। इसको हम उठाकर कट किया और एक हम फंक्शन बनाएंगे लोड फॉर्म का, ठीक है, और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये जो हमारे पास लोड फॉर्म का फंक्शन होगा ये हमारे पास दो पैरामीटर लेगा, एक उस फॉर्म का नेम लेगा और सेकंड थिंग जो है यहाँ पर होगी फॉर्म एफ। अब ये फॉर्म क्या है, फॉर्म हमारे पास जो भी फॉर्म है वो पूरा फॉर्म हम यहाँ पे भेज देंगे जिस फॉर्म को हम कॉल करवाना चाहते हैं, इसकी नेम स्पेस हमें ये ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम कोड लिखते हैं टाइप चेक इक्वल टू ठीक है। और सेकंड थिंग है ऑब्जेक्ट OPJ इज इक्वल टू एक्टिवेटर क्रिएट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट टाइप। अब हम इसको टाइप कास्ट कर लेंगे अपने फॉर्म में, क्योंकि हम फॉर्म ओपन करवाना चाहते हैं OPJ एज फॉर्म, ठीक है। और फिर हम इसको f डॉट शो डायलॉग कर देंगे तो हमारे पास ये जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है जहाँ पर हम एक दो फॉर्म्स ऐड कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट A अगेन मैंने की प्रेस की और एक मैं फॉर्म ऐड कर देता हूँ से लॉग आउट का, ठीक है। एक मैं फॉर्म ऐड कर देता हूँ बैकअप का, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्म्स ऐड कर दिए। अब मैं इनको ओपन करना चाहता हूँ। एक चीज़ आपने यहाँ पे चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी फॉर्म को आप ओपन करना चाहते हैं उसका आपने यहाँ पे नेम सही से देना है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लॉग आउट पे लॉग आउट वाला फॉर्म ओपन हो तो आपने लॉग आउट ही लिखना है क्योंकि फॉर्म का नेम लॉग आउट है, ठीक है। अब बैकअप वाला जो है, बैकअप पे आप बैकअप वाला फॉर्म खोलना चाहते हैं तो आपने जो फॉर्म का नेम है वो मैंने सेम ही रखा है, बैकअप ही रखा है, तो आपने यहाँ पर बैकअप रखना है। ये चीज़ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको ओके कर दें और अब हम इसको रन करके देखते हैं। एक छोटा सा कोड रह गया और वो इसके बैकएंड पे जो हमने इवेंट जनरेट किया था यहाँ पर एक छोटा सा कोड हमने पेस्ट करना है और वो क्या कोड होगा, इस क्लास में ये जो मेथड पड़ा है लोड फॉर्म का इसको हमने कॉल करना है और इसको ये दो चीज़ें हमने पास करनी है, एक उस फॉर्म का नेम पास करना है और एक उस फॉर्म को एज इट पास कर देना है। तो वो हम पास करते हैं और फिर हम इसको रन कर लेंगे। सबसे पहले हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट, उसका नेम था OBJ इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हम इसके ज़रिए उसमें इसके अंदर जो मेथड पड़ा है उसको कॉल करेंगे लोड फॉर्म का, लोड फॉर्म का मेथड है, ठीक है। और इसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स भेजने थे, एक ई डॉट नोड डॉट नेम, जिस भी आप नोड पे क्लिक करेंगे उसको हम ई डॉट नोड से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ई डॉट नोड डॉट नेम, और जो फॉर्म है उसको हम भेज रहे हैं दिस, ठीक है। ये वाला जो फॉर्म है जिसके अंदर ये नोड्स पड़े हैं उस फॉर्म को हम भेज रहे हैं, ठीक है।
तो इसको रन करते हैं। इसने हमें एक एरर दे दी, सीक्वेंस कंटेन नो एलिमेंट्स। तो इसका आसान सा सोल्यूशन ये है कि आप ये जो एक्सेप्शन कैच हो रही है इसको आप कैच ना करवाएं, ठीक है, और इसको आप हटा दें, ठीक है। अब आप इसको रन करके देखें, F5 शॉर्टकट की है रन करने की, ठीक है। अब ये रन हो गया है और इसको माइनस करके हमने इसको चेक किया तो लॉगआउट पे क्लिक किया तो देखें लॉगआउट तो खुला है, बैकअप, और इसको हम क्लोज करेंगे, बैकअप पे क्लिक किया तो हमारे पास बैकअप का खुला है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप कितनी आसानी से ट्री लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई भी और ट्यूटोरियल देखें